हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद एसपी में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के युद्धों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले वीडियो में हमने हेडिस स्पीच के युद्ध के बारे में बात किया। दूसरे वीडियो में अब हम कलिंग युद्ध के बारे में बात करेंगे। यह इतना प्रमुख क्यों है, कलिंग युद्ध के परिणाम क्या हैं, कारण क्या थे और ये कलिंग में ही क्यों हुआ। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जैसे कि नाम से पता चलता है, ये कलिंग युद्ध कलिंग में हुआ था। आज का जो उड़ीसा है, मतलब उड़ीसा जो प्रांत है, पहले कलिंग के नाम से जाना जाता है और इसी स्थान में हुआ था, जिस कारण इसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंतनाथन के बीच 261 से 62 ईसा पूर्व में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। तो हम इसको थोड़े समझते हैं कि कलिंग युद्ध के बारे में रूपरेखा क्या है। देखिए, कलिंग का युद्ध जो है सम्राट अशोक और अनंत और कलिंग के शासक अनंतनाथन के बीच हुआ था। लेकिन इसके कारण क्या थे, ये युद्ध क्यों हुआ, तो हम जानते हैं युद्ध के कारण क्या थे। कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था कि प्रमुख कारण यही था कि ये मैप में दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके विशेष कारण क्या थे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अखंड भारत, इसमें पूरे उसमें अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें विस्तार था। उसके बाद अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पूरा विस्तार था। उनके पुत्र चंद्रगुप्त बिंदुसार पर अशोक ही आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विस्तार नीति को बढ़ाते हुए यहाँ भी प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद बिंदुसार है, बिंदुसार ने ऐसा कुछ काम किया नहीं। उसके बाद उनके पुत्र, बिंदुसार के पुत्र, वैसे तो उनके 101 पुत्र थे, जिसमें से कई पुत्र हैं, जिसमें से इतिहास में केवल 2 ही पुत्र के बारे में जिक्र किया गया है। पहला सुसीम और दूसरा कौन है, अशोक। तो सुसीम, वैसे तो बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को बनाना चाहते थे सम्राट या फिर गद्दी का नेता बनाना चाहते थे, लेकिन उनमें इतना प्रतिभा ना रहा और अशोक ने ही अपने भाइयों की मृत्यु करने के बाद गद्दी को संभालता है। तो सुसीम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बिंदुसार चर्चा करते हैं। तो बिंदुसार क्या थे, बिंदुसार में एक मंत्री थे पिंगल। ये मंत्री ऐसे थे एस्ट्रोनॉमी मीन्स की भविष्य की दृष्टि के बारे में अवगत कराते थे। बिंदुसार ने पिंगल से पूछा कि मेरे तो इतने पुत्र हैं, तो हम इनमें से किसको कृति का नेता बनाते हैं। तो उन्होंने, वैसे तो उनका जैसा कहना था कि अशोक को ही बनाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा और सुसीम के लिए इंगित किया। तो सुसीम को बनाया तो नहीं गया, अशोक को ही बनाया गया। इसके बीच में युद्ध हो जाता है और युद्ध होने के बाद अशोक ही जीतता है, उनको बनाया जाता है। तो हम जानते हैं विशेष कारण क्या थे कलिंग युद्ध। तो पहला तो क्या था कि जो कलिंग है, ये देखिए आप, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, यही कलिंग था पहले, और ये बाकी यहाँ पास सम्राट अशोक का ही विस्तार था। ठीक है, तो यहाँ पास जो व्हाइट पॉइंट दिख रहा है, यही कलिंग है और यहीं पर युद्ध होता है। सम्राट अशोक अपनी भारी सेना को लेकर यहाँ आते हैं और कलिंग के स्थान में कलिंग युद्ध होता है। पहली बात तो ये जो है कोस्टल एरिया है, इसमें इनके समुद्र के किनारे है, और दूसरी बात समुद्र के किनारे होने के कारण इसमें क्या होता है, व्यापार की स्थिति ज्यादा रहती है। इस कारण अशोक ने यहाँ पास कब्जा करने की ठान ली। और दूसरी बात गज सेना, कलिंग में गज सेना की अथाह थी, इसलिए इसे गज सेना भी प्राप्त करना था, इस कारण में जीतना था। और तीसरी बात टैक्सेशन, यहाँ पास उनको टैक्स भी वसूलना था, जिस कारण से उन्हें यहाँ पास युद्ध करना था और एक अखंड भारत का निर्माण भी करना था। वैसे तो ये युद्ध ना होता, अशोक ने यहाँ पास अपना एक संदेश भेजा था कि आप हमारे राज्य में शामिल हो जाइए, लेकिन वहाँ के राजा अनंत पद्मन ने उनके
इस संदेश को ठुकरा दिया और अंतर युद्ध लड़ा गया। चलिए ठीक है, अब जान गए कारण क्या था। अब आगे जानते हैं कि युद्ध में प्रभाव क्या क्या हुआ। तो देखिए, युद्ध तो वैसे भी भीषण ही हुआ, तो युद्ध का परिणाम ही भीषण ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो युद्ध का परिणाम भी भीषण रहा है। युद्ध के परिणाम में क्या होता है कि जो मौर्य सेना थे उनको 1 लाख से ज्यादा लोगों को वीर गति प्राप्त हो गई और 1.5 लाख से ज्यादा वहां पड़े थे, मतलब घायल अवस्था में थे। तो इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद वो धम्म की नीति को अपनाते हैं। एंड इसके कहने के बाद कि ये धम्म की नीति में रिटर्निंग पॉइंट था अशोक के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो इस कलिंग के वार में इन सभी को देखते हैं, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। किसी का बच्चा, किसी का माँ, किसी का बेटी, किसी भी पड़े को देख के उनकी दया भावना उत्पन्न हो जाती है। जब ये दया भावना उत्पन्न हो जाती है तो अशोक ठान लेते हैं कि अब मैं सम्राट विस्तार की जो नीति है ये युद्ध से नहीं करूंगा, अब धम्म से करूंगा। धम्म मतलब बुद्ध की बुक में एक धम्म होता है, धम्म का मतलब होता है धर्म से है। अब मैं सम्राट का विस्तार धर्म से करूंगा। और उसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध का भी नहीं लड़ा। जब वो धम्म की नीति अपना लेते हैं उसके बाद वो अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजते हैं। ओके, चलिए ठीक है, अब ये भी जान गए हम इसका प्रभाव क्या है, कारण भी जान गए, कलिंग युद्ध भी जान गए। अब एक महत्वपूर्ण चीज जानते हैं जो आपके लिए ज्यादा यही देखें, बैटल ऑफ कलिंग। अब जानते हैं कि इस युद्ध की जो प्रमुख परिणाम थे और युद्ध का इतिहास। ठीक है, कलिंग युद्ध के इतिहास। वैसे हमें ये पता कहाँ से चला कि इस युद्ध को कहाँ लड़ा गया था। तो वर्तमान उड़ीसा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह नंद वंश के शासक महापद्म साम्राज्य का एक अंग था। ठीक है ना, ये भी जान गए। उसके बाद हमें इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है। ठीक है, इतिहास की भी किसी भी वस्तु या सामग्री का लोग बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करते हैं और ये सत्य भी है। वैसे तो भारतीय इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ के दिया गया है कि लिखित किताबों और इतिहासकारों की बातों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो पुराने लोग इतिहास की कहानी बताते हैं वह सत्यता के करीब प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो कलिंग युद्ध की बात की जाए तो इसमें अभिलेख अर्थात एक अभिलेख है धौली और जोगढ़ से प्राप्त हुए शिलालेख में उसकी संख्या, ये शिलालेख है। ठीक है, शिलालेख मतलब पत्थरों में लिखा गया। ठीक है, उसकी संख्या 11, 12 और 13 कलिंग युद्ध उसके प्रभाव का वर्णन किया जाता है, तो हमको यहीं से प्राप्त होता है। देखिए, अब कलिंग युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया, तोसाली को कलिंग की नई राजधानी बनाया गया। सम्राट अशोक ने सम्राट विस्तार नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। मैंने बताया कि त्याग क्यों कर दिया गया। उनके कलिंग युद्ध के होने के बाद उनके मन में दया भावना उत्पन्न होती है और उसके बाद वो विस्तार नीति का हमेशा के लिए त्याग करती है। लेकिन उनका विस्तार धम्म की ओर गया। इट मीन्स वो विस्तार तो करेंगे लेकिन धम्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सम्राट अशोक ने युद्ध और क्रूरता का त्याग कर अहिंसा, प्रेम, दान, परोपकार और सत्य का रास्ता अपना लिया। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म को अपना लिया और जीवन भर उसका प्रचार किया। ठीक है, अशोक ने धम्म की स्थापना और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कलिंग युद्ध को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी माना जाता है। पतन का कारण नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ा नहीं और कहीं भी और किसी भी राज्य को जीतने के लिए पहले के समय में युद्ध ही करना एक देश था, तो उसको उन्होंने युद्ध लड़ा नहीं, तो समाज का विस्तार कहाँ से हो। चलिए अशोक के बारे में कुछ छोटा सा जानकारी लेते हैं कि अशोक कौन थे।
और उनकी बीवी, उनका पूरा नाम क्या था? तो अशोक, सम्राट अशोक का जो उपनाम था वो दीप प्रियदर्शी था, अर्थात देवों के प्रिय। ठीक है, उनकी 2-3 शादियां थी, जिनमें से एक पत्नी के जो बच्चे थे महन संघमित्रा, उन्हें इंटरनेशनल प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजते हैं। ठीक है, ये भी जान गए। अशोक के पिता श्री बिंदुसार और उनके पिता श्री चंद्रगुप्त मौर्य से ही प्रेरणा लेके, मतलब अपने दादाजी के ही सम्राट की नीति को वो पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जान लिया कलिंग का युद्ध क्या हुआ, किन के बीच हुआ और इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या हुआ और भी चीजें। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और अंत में जब वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो वो संलेखना विधि से मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक है, संलेखना विधि के बारे में गौतम बुद्ध की बुक में दिया गया, संलेखना विधि से कैसे मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए हमने इतिहास के कलिंग युद्ध, दूसरी वीडियो में इतिहास के कलिंग युद्ध के बारे में बात कर लिया। अब हम वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को अंत करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने प्राचीन इतिहास के बारे में हाइडेस्पिस और ये फिर वितस्ता के युद्ध, ठीक है, के बारे में बात किया। दूसरा कलिंग युद्ध के बारे में बात किया। अब तीसरा हम एक अन्य और महत्वपूर्ण युद्ध में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक मतलब कि इस प्राचीन इतिहास का ही होगा, जो कि आपके लिए प्रमुख होगा। तो वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक जरूर करिए और अंत में धन्यवाद।